श्री कृष्ण के दर्शन कराता है। सच्ची घटना है। उसके आवाहन करते ही श्री कृष्ण मुरली लेकर आ जाते थे। कारी कमरिया, घुंघराले केश, सुंदर नेत्र, जैसा वर्णन है ना सुंदरता का, वैसी ही सुंदरता। और त्रिभंग ललित होकर बांसुरी बजाने लग जाते। श्री अद्वैत प्रभु के वंशज ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा उस समय वृंदावन में रहकर साधन कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु जी की परंपरा के एक सिद्ध कोटि के, आचार्य कोटि के महापुरुष थे वो। तो उन्होंने जब सुना कि भगवान का दर्शन कराता, चलें दर्शन करने। उस तांत्रिक से वो मिले, हाँ हाँ कराते हम दर्शन, 12 बजे रात्रि को आ जाना। वृंदावन की बात है, वो केसी घाट पर रहता था। वो तांत्रिक जो था साधु वेश में ही था। वो केसी घाट पर रहता था और ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी को दर्शन कराने के पीछे उसका स्वार्थ क्या था जानते हैं? कि बड़े प्रभावशाली हैं, इनके पास दूर दूर से बंगाल से आते हैं, तो ये हमारा प्रचार कर देंगे, हमारी दुकान बढ़िया चल जाएगी। ये उसके भीतर उसका स्वार्थ था। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी वो तो एक सिद्ध कोटि के महापुरुष ही थे और गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा उन्हें प्राप्त थी। आप विचार करें उनकी कैसी स्थिति होगी अंतःकरण की कि स्वयं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में दर्शन देकर उनको महामंत्र का उपदेश किया था। षोडशाक्षर महामंत्र जो है, षोडश नाम वाला 32 अक्षर का महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, उसका स्वयं महाप्रभु जी ने उपदेश किया था। तो महाप्रभु जी का प्रत्यक्ष दर्शन, वार्तालाप, उनके द्वारा मंत्र का उपदेश, है तो साक्षात नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति है। ऐसी थी उनकी अंतःकरण की स्थिति। और ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी वहां जब गए और उसने एक घंटी बजाई, एक धूप जलाई और घंटी बजाई। धूप जलाती, घंटी बजाती, अंधेरे में बांसुरी सुनाई पड़ी। फिर श्री कृष्ण प्रकट हुए। वही नक्सिक सौंदर्य, आश्चर्य में पड़ गए। इतने सस्ते भगवान बना दिए इसने। कहाँ तो नारद जी कहते तस्य लौल्यमेव मूल्यम, और इसके धूप दिखाने से, घंटी बजाने से ठाकुर जी आ गए। आश्चर्य है। लेकिन वे विचार करने लगे कि भगवत साक्षात्कार के काल में भक्त के अंतःकरण की स्थिति कैसी होती है। शास्त्रों में वर्णन है, गुरुजनों से सुनी हुई है। तो भगवत साक्षात्कार के काल में जैसी हमारी अवस्था होनी चाहिए वो अवस्था तो हो नहीं रही है। हमारे हृदय में प्रेम बिल्कुल भी नहीं जग रहा है, प्रेम के लक्षण नहीं जग रहे हैं। इससे हमको लगता है कि कोई छल है यह। तो उनको तुरंत स्मरण में आया कि ऐसा कोई छल साधक के साथ होने लग जाए तो बड़ी तीव्रता से गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। ये बात जैसे ही उनके स्मरण में आई, ये सच्ची घटना, बड़ी प्रेरक घटना है। जैसे ये बात समझ में, सुनने में आई, समझ में भीतर से प्रेरणा हुई, तो वहीं बैठकर उन्होंने तीव्र गति से और कोई अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र नहीं, महामंत्र का ही तीव्र गति से जप करना आरंभ किया। महामंत्र का जैसे ही तीव्र गति से जपना आरंभ किया, वो कृष्ण नहीं थे, वो प्रेत था। कौन था वो? प्रेत था। वो तत्काल अपने रूप में आ गया और इतना सा मांस का, लोथड़ा सा हड्डी का, और बड़ी दुर्गंध उसके शरीर से, वो छटपटा करके चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं जला जा रहा हूं, जल जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा।
भगाओ इसको यहां से। आपने उस तांत्रिक को फटकारा और कहा भोले भाले लोगों को तुम ठगते हो। वो सब कुछ भाई भगवान के साक्षात्कार करा दिए तो वो तो पक्का भगत हो गया। और भूत प्रेत देव योनि के तो होते ही हैं, भूत भविष्य भी बता देते हैं। आपने उसे समझाया तो स्वयं नरकों की ओर जा रहा है साधु होकर के, और न जाने कितने भोले भाले जीवों को भगवान के नाम पर नरकों की ओर ले जा रहा है। ये कितना जघन्य पाप कर रहा है, छोड़ इसको। उसने कहा ये तो छूटेगा नहीं, क्योंकि हम प्रेत को छोड़ नहीं सकते, हमने प्रेत सिद्ध किया हुआ है, पर हमें और कोई आज्ञा दो। आपने कहा वृंदावन की ब्रज की सीमा छोड़ के चले जाओ, लौट कर कभी यहाँ नहीं आना। उसी रात को वो वहां से चला गया। आप लोग कहेंगे प्रेतों में ये शक्ति, हाँ होती है। भागवत महात्म्य तो पढ़ा है, आप ध्यान नहीं देते हो। गोकर्ण जी आकर के जब अपने खंडहर हो चुके घर में आसन लगाया उन्होंने, तो धुंधकारी उनके सामने आया। क्वचित इंद्र लिखा उसमें, कभी इंद्र बन जाता था वो। अब इंद्र कोई सामान्य देवता, देवराज है। कभी आग बन जाता, कभी वरुण बन जाता, कभी इंद्र बन जाता। क्वचित धस्ती, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता। ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? भगवत साक्षात्कार के नाम पर भी बहुत से लोग ठगने वाले मिलेंगे। इसलिए गीता, भागवत, रामायण, विनय पत्रिका, भक्तमाल, ये जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों ने, भगवत प्राप्त महापुरुषों ने जो भजन की पद्धति बताई है, उसी पद्धति से भजन करना चाहिए। अपने गुरुजनों की आज्ञा को ही सर्वोपरि मान करके साधन करना चाहिए। तमाम लोग मिलेंगे कि तुम ये साधन करो, ये साधन करो, ये साधन करो, पर अपनी इच्छा से कोई साधन न करे, अपने गुरुजनों से पूछ करके ही साधन करे। श्री पंडित जी महाराज इस पर बहुत जोर देते थे, अपनी इच्छा से कछु न करे। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी ने बताया कि कई वर्षों